नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत प्यूषम पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? पशु पक्षियों के द्वारा, दानव मानव के द्वारा, पुरुष और स्त्रियों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी अच्छी तरीके जानते हैं, ये आपके चैप्टर का प्रथम पंक्ति है, प्रथम लाइन ही है कि जो समाज की गाड़ी जो है वह किस किस द्वारा चलती है, किनके सहयोग से चलती है? तो पुरुष और स्त्रियों के सहयोग से चलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती लेखिकाओं का उल्लेख है? जो ऋग्वेद है उसमें कितनी लेखिकाएं हैं? क्या 20 हैं, 22 हैं, 24 हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती लेखिकाओं का उल्लेख है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? साथियों, जो आप लोग पैराग्राफ पढ़े होंगे कि बृहदारण्यकोपनिषद में ऐसा बताया गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? क्या मैत्रेयी थी, सुलभा थी, देवकुमारिका थी या रामभद्राम्बा थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वो मैत्रेयी थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है? क्या मैत्रेयी को, गार्गी को, शुल्भा को या रामभद्राम्बा को? याज्ञवल्क्य नाम के जो व्यक्ति हैं वह आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का क्या नाम है जी? मैत्रेयी को देते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? याज्ञवल्क्य ने, बाणभट्ट ने, जनक ने या दांडी ने? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है, यहाँ पे देखिएगा किसने कहा है। किसको कहा है अगर रहता तो हो जाती कौन? विजयांका की। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है, लेकिन यहाँ पे किसने कहा है? तो यह कहा है दांडी जी ने। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगा देवी का समय क्या है? क्या 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी? तो गंगा देवी का शतक पूछा जाएगा, इनका सदी कौन सा है? तो वह है 14वीं सदी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगर कंपन राय की ही रानी है। अच्छा, गंगा देवी जो हैं वह किन की रानी है? कंपन राय की रानी है। तो कंपन राय का समय भी पूछा जाएगा तो वह 14वीं सदी ही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम। तो विजयांका का काल जो है वह अष्टम शतक में माना जाता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? कंपन राय जो है उनकी पत्नी का क्या नाम था? तिरुमलांबा, गंगा देवी, पुष्पा दीक्षित या गार्गी? तो कंपन राय की पत्नी का नाम है गंगा देवी। अगर इनका समय पूछा जाएगा तो 14वीं सदी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? साथियों, यहाँ पे विजय भट्टारिका को विजयांका के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्या यह चंद्रादित्य की, चंद्रगुप्त की, चंद्रकिशोर की या चंद्रशेखर की? तो विजय भट्टारिका जो है वह चंद्रादित्य की पत्नी हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंडिता क्षमाराव किस काल की कवित्री हैं? क्या यह मध्यकाल की हैं, प्राचीन काल की हैं, आधुनिक काल की हैं या महाभारत काल की हैं? तो पंडिता क्षमाराव का जो जन्म है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं 1890 में, और इनका मृत्यु जो है वह 1953 में हुआ है। और इनके पिताजी का नाम जो है शंकर पांडुरंग पंडित हैं। तो यहाँ पे किस काल की कवित्री हैं?
तो यह आधुनिक काल की कवित्री हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शंकर चरित्रम किनकी रचना है? क्या पंडिता छमाराव की, बनमाला की, मिथिलेश कुमारी मिश्र की या पुष्पा दीक्षित की? तो जो शंकर चरित्रम जो है ना, वह पंडिता छमाराव की रचना है, जिसमें इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि गंगा देवी किसकी रानी थी? क्या पंडिता छमाराव की, यह तो खुद स्त्री हैं, बनमाला की, नहीं, कंपन राय की या चंद्रादित्य की? तो गंगा देवी जो है वह कंपन राय की रानी हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की है? क्या मेघदूत का, नहीं, मधुरा विजयम का, सामवेद का या इनमें से कोई नहीं? सामवेद भी नहीं होगा। तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना किया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कंपन राय का समय क्या है? ठीक है, कंपन राय का समय क्या 12वीं सदी है, 14वीं सदी है, 10वीं सदी है या 6ठी शताब्दी है? तो यह क्वेश्चन रिपीटेड है। कंपन राय का समय जो है वह 14वीं सदी है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है वरदाम्बिका परिणय किनकी रचना है? क्या छमाराव की रचना है, तिरुमलांबा की, गंगा देवी की या बनमाला भवालकर की? तो वरदाम्बिका परिणय जो नाम का परिणय है वह किनकी रचना है? तो यह रचना है तिरुमलांबा की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और तिरुमलांबा किनकी रानी है? यह अच्युत राय की रानी है। किनकी रानी है? अच्युत राय की रानी है। इनका अगर यह बोला जाता है कि इनका समय कौन सा है, किनका, यदि तिरुमलांबा का या इनके पति का, जिनका नाम है अच्युत राय, तो आप लोग बोलिएगा वहाँ पे 16वीं सदी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग क्या 44, 50, 30 या फिर है 40, 50, 30 या 44? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के स्फुट पद मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंडिता छमाराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? क्या प्राचीन काल में, वैदिक काल में, आधुनिक काल में या ऐतिहासिक काल में? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आधुनिक काल। अगला प्रश्न है मैत्रेयी कौन है भैया? ये मैत्रेयी नाम की औरत कौन है? क्या यह याज्ञवल्क्य की पत्नी है? क्या यह याज्ञवल्क्य की पुत्री हैं, याज्ञवल्क्य की शिष्या हैं या इनमें से कोई नहीं? तो मैत्रेयी जो हैं याज्ञवल्क्य की पत्नी हैं, जिनको याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीले कमल की सम्मान कौन थी? क्या यमी थी, अपाला थी, विजयांका थी या दांडी थी? तो नीले कमल के समान जो हैं विजयांका हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्याम वर्ण की कौन है? यमी, अपाला, विजयांका, दांडी? तो श्याम वर्ण की कौन है? विजयांका ही हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है शंकर चरित्रम में किनके जीवन चरित्र को दर्शाया गया है? पंडिता छमाराव, बिल्कुल गलत। बनमाला भवालकर, बिल्कुल गलत। मिथिलेश कुमारी मिश्र, बिल्कुल गलत। इसमें शंकर पांडुरंग पंडित जो पंडिता छमाराव के पिताजी हैं उनका वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम? तो विजयांका का काल जो है 8वीं सदी अष्टम शतक में माना जाता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन हैं? क्या पंडिता छमाराव हैं, बनमाला भवालकर हैं, विजयांका हैं या मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं? तो शंकर चरित्रम के रचनाकार बोला जा रहा है तो पंडिता छमाराव हो जाएगा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? राजा जनक की, राजा दशरथ के, वीरेश्वर के या दुष्यंत के? तो किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी? तो जनक की सभा में। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्यग्रह गीता
सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रानी लक्ष्मीबाई या इंदिरा गांधी? तो यहाँ पे बोला जाता है कि गांधी दर्शन से प्रभावित है। महात्मा यहाँ पे उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित जो सत्याग्रह गीता है वह किसके द्वारा प्रभावित है? तो यहाँ पे हो जाएगा गांधी दर्शन के द्वारा। ऑप्शन इज दी राइट आंसर। यही नहीं, ग्राम ज्योति है, कथा मुक्तावली है, विचित्र परिषद यात्रा है, ठीक है, ये सभी भी हैं। अगला प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है। किसको कहा है? तो विजयांका को कहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं? क्या 40 ही मिलते हैं, 150, 230 या 344? तो 150 स्फुट पद मिलते हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रथम कल्पा कौन थी? क्या यमी थी, अपाला थी, विजयांका थी या दांडी थी? तो प्रथम कल्पा के नाम से बोला जाएगा तो विजयांका है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? उर्वशी को, विजयांका को, अपाला को, दांडी को या विजयांका को कहा गया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। बस इतने ही प्रश्न को लिया गया था। और हाँ, एक प्रश्न तो छूट ही रहा है कि अर्थववेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो अर्थववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। यह भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। कौन कौन सी हैं? तो यमी हैं, अपाला हैं, उर्वशी हैं, इंद्राणी हैं, वागंबरिणी हैं, ये सभी हैं। चलिए, बस अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तभी के लिए आप लोग, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें। धन्यवाद।